आप देखें अभी जो वर्तमान में बस स्टैंड है उसके पास में डिग्री कॉलेज है, हमारा सागर न्यायालय है, तो हमारे पक्षकारों को भी सुविधा होती थी। कलेक्ट्रेट कार्यालय है, तहसीली का कार्यालय है, कमिश्नर कार्यालय है और SBI है, एक्सलेंस कॉलेज, ये अपना बस मेडिकल वगैरह, ये सब अपने पास आसपास। अब देखते हैं कि नए कलेक्टर साहब आए हैं, वो जनहित में, ऑपरेटरों के हित में क्या निर्णय लेते हैं, क्या है, ये प्रशासन के ऊपर है कि कब तक हड़ताल चलेगी। हम लोगों को हाँ, मैं बोल रही हूँ खुशबू किन्नर सागर से। देखो जो पहला बस स्टैंड था जुना, वो यहीं से आना चाहिए, वो दूर हो रहा है, कैसे लोगों को तकलीफ होती है, इसलिए वो हमारी यही कहना है कि वो बस स्टैंड यहीं से रहना चाहिए। नहीं, ये गलत किया, बहुत गलत किया। बस स्टैंड इधर ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत परेशानियाँ आती हैं इधर से वहाँ जाते। कुछ गरीब लोग भी आते हैं बाहर दिल्ली जाने वाले, तो वो भी वहाँ से इधर आना पड़ता है, बहुत दिक्कतें आती हैं। उठने वाले नहीं अब? बिल्कुल नहीं सर, जबरदस्ती उठाया फिर? गाड़ियाँ बंद रहेंगी। हाँ, शासन उठाना चाहे उठा दे, हाँ। गाड़ियाँ कैसे चलवाएगा? जब उस स्टैंड पे सवारी नहीं जाती तो हम लोग गाड़ियाँ किसके लिए चलाएं? सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ AC लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मरत्न दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ हैं। इस वक्त हम पुराने बस स्टैंड पर हैं और ये प्राइवेट बस स्टैंड कहलाता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश शासन ने अब जो है नए बस स्टैंड में यात्री बसों को शिफ्ट कर दिया है, वहीं से अब यात्राएं हो रही हैं। लेकिन फिलहाल बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस ऑपरेटर ने ये साफ कर दिया था कि वो बस हड़ताल पर जाएंगे। ये दूर सी मर्तबा है कि जब वो बस ऑपरेटर हड़ताल पर गए हैं। हालांकि बहुत सारी समस्याएं हैं। इनका ये कहना है कि तकरीबन 30 किलोमीटर का राउंड लगाना पड़ रहा है, किराया में वृद्धि नहीं हुई। और टेक्निकल अगर हम बात करें, जो इनको रूट दिए गए थे, जो परमिट दिए गए थे, उस परमिट में रूट लिखा रहता है और जाहिर तौर पर बिल्कुल साफ इंगित है कि जो तला का स्टैंड है वही रूट लिखा है। तो अगर जो घूम के बस जा रही हैं और कहीं हादसा हो जाता है तो बस ऑपरेटर्स की जिम्मेदारी होगी, मुआवजा उसे ही देना पड़ेगा। तो नियम संगत अगर बात करें तो प्रशासन की बहुत जल्दबाजी रही और बिना तैयारी के जो है वो बस स्टैंड को शिफ्ट किया गया है। यात्रियों को अच्छी खासी जो है दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। जो मासूम बच्चे हैं, छात्रा हैं, वो गांव देहातों से स्कूल आते हैं और यहीं रुक जाते थे। यहीं कॉलेजेस हैं, यहीं सारे स्कूल्स हैं, उनको भी बहुत दिक्कत हो रही है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि बस ऑपरेटर्स अब हड़ताल पर गए और हड़ताल पर इसलिए हैं कि इनकी एक ही मांग है कि अब पुराने बस स्टैंड से ही यात्री बस चलेंगी और ये कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, अनिश्चितकालीन ये हड़ताल है। हालांकि आज नए कलेक्टर आए हैं और पत्रकारों ने सवाल भी किया कि नए बस स्टैंड और जो बस ऑपरेटर्स हड़ताल पर हैं, प्रशासन क्या सोचता है। हालांकि उनने कोई जवाब नहीं दिया, गोलमोल जवाब दिया है कि बातचीत होगी। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि कलेक्टर हो या मुख्यमंत्री हो, हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि जो बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर होता है, जब अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो चंद घंटों में उनने एहसास करा दिया था कि वो चीफ मिनिस्टर हैं। इसलिए जो बड़े पद की कुर्सी रहती है वो चंद घंटों में शहर में अमन और शांति ला देती है, सारे विवाद खत्म कर देती है। यही एक अधिकारी की अच्छी विशेषता होती है और यही मुख्यमंत्री की होती है। फिलहाल आप तस्वीर देखें और हम आपको बता रहे हैं कि बस ऑपरेटर्स बिल्कुल मूड में हैं कि बाकायदा उनने एक डोम लगा दिया है और अब इस पंडाल में वो बैठेंगे। लगातार जो है हम लोगों से बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी मैंने? अगर हम ये कहें कि 2-2 का आप कह रहे हैं कि अब यहाँ से तभी उठेंगे जब पुराना बस स्टैंड चालू होगा। तो हैगा, कल हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, देश के द्वारा सारी समस्याएं दर्शाई गई थी। तो उसके पूर्व जब 20 तारीख से संचालन का RTO ने आदेश निकाला था तो 20 तारीख को ही हमने RTO को लिख के दे दिया था कि जो आपने रूट दिए हैं
ये हमारे परमिटों में नहीं है। वो परमिट शर्त के उल्लंघन में हम लोग वाहन चलाते हैं, यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो लाखों करोड़ों रुपए के क्लेम आएंगे, तो उसमें तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और दूसरा मेन मुद्दा है कि जब यात्री वहाँ पे पहुँच नहीं रहा है तो हम बस किसके लिए चलाएं। 50 से 100 किलोमीटर रूट के यात्री जिनको 30 किलोमीटर की यात्रा करना है, उनको 20 किलोमीटर घूम के रूट बना दिया। जिनको 40 किलोमीटर की यात्रा करना है, उनको 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा रूट बना दिया। तो मतलब यात्री के हित में हम लोगों की हड़ताल है, क्योंकि यात्री हम लोगों की रोजी रोटी का साधन है। जब यात्री यात्रा करता है, जब हमारे गाड़ी में पैसेंजर बैठता है, जब पैसा आता है, तो ये जो हड़ताल है ये कोई हमारे हक की नहीं है। पैसेंजरों की हक की ज़्यादा है, हम लोगों की हक की कम है। वो प्रशासन सुनने को तैयार नहीं। 1 तारीख को मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह जी राजपूत, ये कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, आयुक्त महोदय सबको सूचना दे दी थी और 4 दिन का समय दिया था कि समस्या का आप निदान करा दें ताकि यात्री परेशान ना हो। लेकिन आज तक प्रशासन नींद से नहीं जागा है। अब आज नवांग को कलेक्टर साहब ने चार्ज लिया है। अब देखते हैं कि नए कलेक्टर साहब आए हैं, वो जनहित में, ऑपरेटरों के हित में क्या निर्णय लेते हैं, क्या है, ये प्रशासन के ऊपर है कि कब तक हड़ताल चलेगी, हम लोगों के ऊपर नहीं है। हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल जारी रहेगी, बिल्कुल क्या कहेंगे, कुछ मैंने तानाशाही रवैया है? बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन का तानाशाही रवैया है। जनता की असुविधा ज़्यादा है, हम लोगों को मतलब उतना नहीं है जितनी परेशानी जनता को है। 50 रुपये किराया लगता है, वहाँ से 100 रुपये ऑटो लेके शहर जाना पड़ रहा, 100 आने का 100 जाने का। गरीब जनता को बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत। जनता को लाने बहुत परेशानी, बहुत ज़्यादा दिक्कत में जनता, पब्लिक बहुत परेशान है। और लोगों से क्या दिक्कत सामना करना पड़ा है, या बहुत राउंड है, 40 किलोमीटर का बता लंबा राउंड लगाना पड़ रहा है? 4 रूट जो प्रशासन ने तय किए थे, वो चारों रूटों में 50 से 60 किलोमीटर दूरी के जो स्टेशन है जहाँ पे यात्री जाते हैं वो डबल हो गए हैं। 30 किलोमीटर जो यात्रा करना थी वो 60 किलोमीटर कर रहे हैं, 40 किलोमीटर जो यात्रा करना थी वो 70 किलोमीटर कर रहे हैं। रूट बढ़ा, उनके साथ यात्रा का समय भी बढ़ गया। जो आदमी 35 मिनट में पहुंचता था वो अब 1 घंटे के ऊपर उसको समय लग रहा है। तो ये सब बहुत विसंगतियां हो गई हैं और उस बस स्टैंड से यात्रियों का मिलना बहुत मुश्किल हो गया। यात्री नहीं मिल रहा, यात्री मिलेंगे नहीं तो बस चलाएंगे किसके लिए? कोई गाड़ी में बैठने वाला नहीं होगा तो ये सिर्फ स्टाफ के लिए चलाएंगे। इसलिए बैठने वाले यात्री जहाँ मिले हम वहाँ से बस चलाना चाहते हैं। आप भी मैंने बस पुराना बस स्टैंड चला गए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं बोल रही हूँ खुशबू किन्नर सागर से। देखो, जो पहला बस स्टैंड था जुना, वो यहीं से आना चाहिए। वो दूर हो रहा है, कैसे लोगों को तकलीफ होती है, इसलिए वो हमारी यही कहना है कि वो बस स्टैंड यहीं से रहना चाहिए। पुराना बस स्टैंड ठीक था? पुराना बस स्टैंड ठीक था, अभी हमको वही बस स्टैंड होना। पुराना बस स्टैंड ठीक था और ठीक होना चाहिए, यहीं पे रहना चाहिए बस स्टैंड। बदल दिया प्रशासन ने? नहीं, ये गलत किया, बहुत गलत किया। बस स्टैंड इधर ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत परेशानियां आती हैं इधर से वहाँ जाते। कुछ गरीब लोग भी आते हैं बाहर दिल्ली जाने वाले, तो वो भी वहाँ से इधर आना पड़ता है। बहुत दिक्कतें आती हैं। पुराना बस स्टैंड इधर ही होना चाहिए। ठीक है, हम ये बोलना चाहते हैं, हमारे मांगे पूरी करो बस। ठीक है, नहीं, मैंने पुराना बस स्टैंड वापस आए। पुराना बस स्टैंड वापस आए। पुराना बस स्टैंड पुराना बस स्टैंड ये जो है बड़ा शुभ होता है इनका आना। इनकी जो दस्तक, इनकी दस्तक जो है बड़ी शुभ होती है। और शायद इन्होंने बस ऑपरेटर्स को आशीर्वाद दिया कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। फिलहाल हम बस स्टैंड पे हैं और यात्री बस ऑपरेटर्स लगातार हड़ताल पे हैं। हड़ताल कितने दिन चलती है ये तो वक्त रहते पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बिल्कुल दो टूक बातचीत है। उठने वाले नहीं अब? बिल्कुल नहीं सर, जबरदस्ती उठाया फिर? गाड़ियाँ बंद रहेगी। हाँ, शासन उठाना चाहे उठा दे, हाँ। गाड़ियाँ कैसे चलवाएगा? जब उस स्टैंड पे सवारी नहीं जाती तो हम लोग गाड़ियाँ किसके लिए चलाएं? गुमराह कर रहे हैं आप। कल कह रहे थे कि हाई कोर्ट को भी प्रशासन ने गुमराह किया। बिल्कुल किया है। सबसे पहले गवर्नमेंट ही हाई कोर्ट गई थी।
हम लोग तो बाद में गए, जमीन आवंटित नहीं हुई और स्टैंड बन गया और हम लोगों को शिफ्ट कर दिया, उसके बाद आप इश्तेहार निकाल रहे पेपर में। ऐसा कहीं होता हो तो आप लोग बताइए। और सीधी बात है, उस स्टैंड पे यात्री जा ही नहीं रहे। अगर आप व्यवसायिक दृष्टि से ये भी कह सकते हैं कि हम लोग गलत हैं, तो आप लोग सर्वे कर लीजिए कि कितनी सवारियां बस लेके वहां से निकल रही है और गंतव्य में पहुंच रही है। वकील साहब का है मतलब जो डबल बेंच में भी हार गए। नहीं, डबल बेंच की बात नहीं है, बात हो रही है अभी जनहित की कि डबल बेंच में हारने का कोई कारण विषय नहीं था, केवल एक अधिकार की बात थी कि उनको अधिकार था या नहीं था, तो वो एक अलग मैटर है कोर्ट की बात। पर अभी ये जो बस स्टैंड है वो अव्यवहारिक है। आप देखें अभी जो वर्तमान में बस स्टैंड है उसके पास में डिग्री कॉलेज है, हमारा सागर न्यायालय है, तो हमारे पक्षकारों को भी सुविधा होती थी। कलेक्ट्रेट कार्यालय है, तहसीली का कार्यालय है, कमिश्नर कार्यालय है और SBI है, एक्सलेंस कॉलेज, ये अपना बस मेडिकल वगैरह, ये सब अपने पास आसपास है और पूरा हमारा यहाँ से कनेक्टिविटी है। अब वहाँ पे बस स्टैंड पहुँचने से कर्मचारियों को समस्या हो रही है, पक्षकारों को समस्या हो रही है और तुम्हारे क्या बोलते हैं छात्रों को परेशानी हो रही है, टाइम की भी बर्बादी हो रही है, पैसों की भी बर्बादी हो रही है। तो अभी वर्तमान परिस्थिति को देख के वो स्टैंड अव्यवहारिक है। तो हम लोग का यही मांग है सभी लोगों की कि यहीं से पुनः संचालन किया जाए। पब्लिक भी खड़ी कहा है पुराना बस स्टैंड आना चाहिए। हाँ। बहुत परेशानी जा रही है, बहुत पैसे लग रहा है, बहुत पैसे लग रहा है, डबल पैसे लग रहे हैं सबको। लग रहा हो पुराना बस स्टैंड वापस आना चाहिए। पुराना बस स्टैंड तो वापस आना ही चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो सिविल लाइन से पुराना बस स्टैंड की दूरी मात्र मिनिमम 600 मीटर होगी। प्रशासन अगर इस मामले में ले रही है कि जाम लग रहा है, इस वजह से हम शिफ्ट कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ये प्रशासन को सिविल लाइन से बस स्टैंड, पुराने बस स्टैंड आने में 600 मीटर में उनको बहुत ज़्यादा जाम दिख रहा है। लेकिन सिविल लाइन से नया बस स्टैंड जहाँ पे बना है उसकी दूरी कम से कम 8 किलोमीटर है और एक भी पैसेंजर उस गाड़ी में बैठ करके नए बस स्टैंड पर नहीं जाती है। यहाँ पे बस लगती है तो व्यापारियों का भी सबसे ज़्यादा सहूलियत रहता है कि कहीं पे भी ट्रांसपोर्टेशन बस के द्वारा भेज देता है। तो ये अन्यथा देखा जाए तो इस मामले में पुराना बस स्टैंड पे ही गाड़ी आए तो अच्छा है। 200 रुपये पप्पी सेन बोल रहे हैं हम। क्या बस स्टैंड उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत दिक्कत जा रही है, सबको बहुत प्रॉब्लम जा रही है, हर चीज़ जा रही है। क्या हम लोग आधी से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इधर पे, मोटर मालिक परेशान हो गया, हर चीज़ परेशान हो गया है। अब तुम परेशान में पी ली तुमने? हमें पी ली है, हम तो ऐसे फांसी लगा ले वहीं हैं, हम तो फांसी लगा ले, आग लगा लेते ही। पुराना बस स्टैंड चला गया, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, सागर की जनता बहुत परेशान हो रही है, बहुत ज़्यादा। यहीं जो पहले पुराने बस स्टैंड था वो यहीं रहना चाहिए। हमारी भी सबसे सरकार से यही निवेदन है, हाथ जोड़ करके सागर में जो बस स्टैंड पहले था वहीं रहे और वहाँ पे जो है उसको ख़त्म करो, वहाँ कोई नहीं जाएगा। चलो यहाँ पे थोड़ी बैठ जाओ आप। ये जो है इनका आशीर्वाद इनको मिला है, बड़े शुभ इनके जो है वो होते हैं। और इस वक्त हम देख सकते हैं कि जो पंडाल है उसमें अब किन्नर समाज भी आया है समर्थन देने। और देख सकते हैं आप तस्वीरें जो है बड़ी अच्छी खूबसूरत तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कि लोगों ने भी आज समर्थन दिया है अपना। बस ऑपरेटर्स को इन लोगों का भी समर्थन है और ये आप समझ सकते हैं सागर की जनता में इस वक्त जो है सागर की जो मूल जनता है जो बसों से सफ़र करती है उसको निश्चित तौर पर तकलीफ हो रही है। जो 4 व्हीलर गाड़ी से सफ़र करते हैं और जिनके पास बड़े बड़े वाहन हैं, जो कभी बसों में सफ़र नहीं करते, वो भले टिप्पणी किसी प्रकार की करें, लेकिन रोज़मर्रा जो यात्री बसों में सफ़र करता है उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बस ऑपरेटर ने 2 टूक कहा है कि कोई माई का लाल नहीं है कि जो उन्हें अब यहाँ से उठा सके। अगर यात्री बस का पहिया घूमेगा तो वो स्थान होगा पुराना बस स्टैंड और नए बस स्टैंड पे हम नहीं जाएंगे। यही उनकी 2 टूक बातचीत है। तो निश्चित तौर पर अगर कोई उनकी जो न्याय संगत मांग है कि अभी ज़मीन भी आवंटित नहीं हुई, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी और कैसी झटपटाहट है प्रशासन में कि यहाँ उठा के बस स्टैंड जो है 8 किलोमीटर दूर फेंका जा रहा है। कुछ वजह ज़रूर है और हम तो ये कहेंगे कि लोग कहते हैं कि किसी बड़े महापुरुष की इस 4 एकड़ ज़मीन पर नज़र लगी है और वो महापुरुष जो है शायद भोपाल में निवास करते हैं
बड़े व्यापारी लोग हैं और उनकी सरकार से साठ-गांठ है। अगर पुराने बस स्टैंड पर कोई डीबी मॉल या अन्य संस्थान बनते हैं तो ये मान के चलना चाहिए कि ये बेईमानी भरा जो पैंतरा सरकार ने खेला है वो जनता के लिए है। यात्री बस तो मजबूर कर दोगे तो चलानी पड़ेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी को दिक्कत हुई है तो वो यहाँ की आम जनता है। नफीस खान के साथ ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।